11 देखते हैं। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए भुजाओं में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, अतः यहाँ भी आपको दो चर मान के चलने होंगे। माना माना है ना, माना बड़ी बड़ी वर्ग की भुजा या बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा, माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर में x मीटर। अच्छा, दूसरा है छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा बराबर में मानना होगा y मीटर। क्योंकि इन दोनों में कोई अभी संबंध नहीं दिख रहा था, इसलिए x और y माने। आगे चल को इसको द्विघात समीकरण में ही करके बनाएंगे, लेकिन शुरू में आपको x और y मानना पड़ेगा प्रश्न से। अच्छा, आप क्या जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, याद है आपको? होता है भुजा का स्क्वायर, ये ना होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, भुजा एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे का हो जाएगा वाई स्क्वायर, और दोनों का योग जो है 468 है। ये पहला समीकरण मान लीजिए। अब कह रहा है यदि उनका परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो आपको याद होना चाहिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो पहले वाले का परिमाप हो जाएगा 4x क्योंकि भुजा x है, और दूसरे का हो जाएगा 4y, और बड़े में से छोटे को घटाएंगे तभी ना अंतर पता चलेगा। तो बड़े में से छोटे का अंतर यानी कि उनके परिमापों का अंतर कितना है? 24 मीटर है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे एक काम करिए, 4 कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस वाई बच जाएगा अंदर, और बराबर में 24, यानी कि x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 24 बटा में 4। कितना बार में आ जाएगा? 6 बार में। समझ गए? तो यहां से आप लिख सकते हैं x माइनस का 6, प्लस का 6 इधर आ गया, माइनस का, ये चल जाएगा y उधर। इसको मान लीजिए y का मान, यहां से इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहां समीकरण 1 लीजिए, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। अब क्या करते हैं, y की जगह यही मान यहां रखते हैं। ठीक है, चलिए तो रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह रख दीजिए x माइनस 6 का स्क्वायर बराबर में 468। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है? इसलिए कर रहे हैं ना ताकि ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ जाए। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6 और प्लस 6 का स्क्वायर, यही ना होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बराबर में है आपका 468। यही रहे। चलिए तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। यह हो जाएगा ये आपका 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 12x, और 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये प्लस का 468 इधर आके माइनस का 468 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस का 12x, और इसमें से इसको घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो आ जाएगा 432 ना, माइनस में रहेगा क्योंकि ये बड़ा है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ से कुछ कॉमन है क्या? 2 कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का यहाँ आ जाएगा 216 बराबर में 0। इसको ले जाएंगे 0 में भाग करेंगे 0 हो जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 216 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर इसको 2 भाग में करना होगा ना, तो माइनस का 18x और प्लस का 12x माइनस का 216 बराबर 0। देखिए ये सॉल्व होगा तो माइनस का 6x आ जाएगा, इन दोनों में गुना करेंगे तो इन दोनों के गुना के बराबर आ जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x माइनस 18 बचेगा, प्लस है तो प्लस दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? 12 कॉमन है, तो x माइनस 18 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया ना, तो कॉमन कर लेंगे x माइनस 18 को, यहाँ बचेगा x और यहाँ प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से अब अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग बांटिएगा, तो x माइनस 18 बराबर 0 और एक होगा x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 18 आ गया और यहाँ से x बराबर माइनस 12 आ गया। तो आपको पता है कि चूंकि लंबाई धनात्मक होती है ना, लंबाई धनात्मक होती है, लंबाई धनात्मक होती है, यानी कि ये जो माइनस में आ रहा है इसको रिजेक्ट कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 18। तो बड़े वर्ग की भुजा यहाँ से 18 हो जाएगी, या पहले y का मान निकाल लेते हैं समीकरण 2 से, उसके बाद लिख दिया जाएगा। लिखते हैं यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण
2 से, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 6 बराबर में y। तो x की जगह क्या रख देंगे, 18 माइनस 6 बराबर y, यानी कि यहां से y बराबर आ गया 12। तो अब यहां लिख देते हैं बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा बराबर में हो जाएगा 18 मीटर। अच्छा, छोटा वाला y था तो लिख देंगे छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा बराबर में लिख देते हैं 12 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला